इधर कालू कौवे का चाचा कालू के घर पहुंच जाता है और कालू से कहता है, वो किसान तो मेरे पीछे ही पड़ गया था। मैं बहुत मुश्किल से भागकर आया हूँ। तभी गौरी कौवी चाचा से कहती है, चाचा जी, उसने देखा तो नहीं ना मेरे घर आते हुए? ना, मैं तो उसके घर से निकलने से पहले ही भाग गया था। दूसरे दिन चिड़िया किसान कबूतर के घर जाती है और कबूतर से पूछती है, कबूतर भैया, उस चोर का रंग कैसा था? तभी कबूतर कहता है, मैंने तो देखा ही नहीं। जैसे ही मेरी नींद खुली तब तक वो खिड़की के रास्ते भाग गया था। तभी चिड़िया कहती है, इसका मतलब अब हम लोगों को सावधान रहना होगा। वो चोर अब किसी के भी घर जा सकता है। तभी कबूतर की पत्नी कहती है, जालिम ठंड के मौसम के लिए जमा किया सारा ही दाने ले गया। तभी चिड़िया कहती है, कबूतर बहन, मेरे पास बहुत अनाज है, उसमें से ही कुछ दाना आपको दे दूंगी। इधर सारा दिन कौवे मजे से सोते रहते और पक्षियाँ अपने अपने कामों में लगे होते थे। रोज इसी तरह कौवे का चाचा रोज रात को एक एक पक्षी के घर जाता और उनके घर से दाना चुरा कर ले आता। ये सिलसिला चलता रहा। इससे सभी पक्षी परेशान हो गए थे कि आखिर चोर कौन है, और इससे तंग आकर जंगल के सभी पक्षी चोर को पकड़ने की तरकीब सोचने लगे। इधर चिड़िया भी एक तरकीब सोच लिया और वो अपने घर के खिड़की पर एक बर्तन रख देती है। तभी चिड़िया की बेटियाँ पूछती है, मम्मा, आपने ये बर्तन खिड़की पर क्यों रखी है? बेटी, अगर वो चोर हमारे घर में भी आया तो हम बर्तन गिरने की आवाज से जाग जाएंगे। तभी चिड़िया की दोनों बेटियाँ हंसने लगती है और मम्मा से कहती है, और चोर भी पकड़ा जाएगा, है ना मम्मा? हाँ बेटी, बहुत रात हो गई है, अब आप सो जाओ। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी सो जाती है। इधर गौरी कौवी चाचा से कहती है, चाचा जी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। तभी चाचा कहता है, आज आखिरी चोरी है। अब इतना भोजन जमा हो गया है कि मेरा और तुम्हारे ठंड के दिन आसानी से गुजर जाएंगे। तभी गौरी कौवी कालू से कहती है, कालू, क्या तुम भी जाओगे हमारे साथ चोरी करने? तभी कालू कहता है, नहीं गौरी, मुझे किसी ने देख लिया तो पहचान लेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं एक चोर कौवा हूँ। फिर गौरी कौवी चाचा के साथ चोरी करने निकलती है। सबसे पहले गौरी कौवी चिड़िया के घर में जाती है और तभी गौरी कौवी चाचा जी को अंदर बुलाती है। चाचा जी, आप अंदर आ जाइए, चिड़िया सो गई है। जैसे ही चाचा जी अंदर आते हैं तो खिड़की के पास रखा बर्तन गिर जाता है और चाचा जी वहीं से वापस भाग जाते हैं। बर्तन की आवाज से चिड़िया की नींद खुल जाती है। चिड़िया जल्दी से उठकर खिड़की बंद कर देती है और गौरी कौवी पकड़ी जाती है। वे चिड़िया कहती है, तो ये तुम हो, आज पकड़ी ही गई हो। तभी गौरी कौवी कहती है, चिड़िया, कसम ले लो, चोर कोई और था, वो भाग गया है। तभी चिड़िया कहती है, तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? कबूतर के दाने किसने चुराई? टूनी आंटी के घर से खीर किसने चुराई? फिर चिड़िया गौरी कौवी की खूब पिटाई करती है और एक रस्सी से उसे बांध देती है। सुबह होते ही चोर को जंगल के सभी पक्षियों के सामने लाती है। चाचा जी तो शायद अब कभी लौटकर नहीं आएंगे, लेकिन अब हम जंगल के सभी पक्षी मिलकर गौरी की खूब पिटाई करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चोर एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है और दूसरे का बुरा करने वाले का
हमेशा बुरा ही होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।